दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं इसमें आपको एम्पलीफायर की जो सेटिंग है मैं बताऊंगा। बेस की 20% सेटिंग क्या होती है, ट्रेवल की 60% सेटिंग क्या होती है और मास्टर की सेटिंग क्या होती है। और इस सेटिंग को आप अच्छे से यदि रख के चलाओगे तो आपका जो साउंड क्लियरिटी है, साउंड आपको शानदार साउंड मिलेगा। आपकी यूनिट ड्राइवर भी नहीं कटेगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा कि हॉर्न बाहर लगे होते हैं तो कैसी सेटिंग रखनी चाहिए, हॉर्न अंदर लगे होते हैं तो कैसी सेटिंग रखनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपका बिल्कुल डाउट क्लियर करने वाला हूँ। उस चीज़ को आप समझ लीजिए। जो हमारे पुराने साउंड वाले हैं वो तो हमारी चीज़ को समझ जाते हैं, लेकिन जो अभी नए हमारे जो भाई हैं वो नई चीज़ को समझ रहे हैं। तो मैं उनको ये सभी बताता हूँ कि 20% बेस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉल आया और वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि 20% क्या है। तो वो 20% देख लीजिए, मैंने 20% बोला तो वो यहाँ कर देते हैं बेस, और यहाँ कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ कर देते हैं। इससे उनका हॉर्न ड्राइवर है बार बार कट रहा है, फटी आवाज़ आ रही है। तो ये 20% नहीं है। मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बेस है हमारा, तो 20% बेस हमारा कहाँ है, ये हमारा पूरा कट हो गया। अब यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है हमारी, तो यह मान लीजिए 6 की सीध में हमको रखना है। ये जो हमारी लाइन है ये हमारी बिल्कुल 6 की सीध में ये वाइट लाइन है, तो ये 20% बेस हो जाएगा हमारा। लगभग 20% बेस है हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो इस वॉल्यूम को आपको इससे आगे नहीं खोलना है, यानी 6 की सीध में ये लाइन हमारी जो वाइट लाइन है यहाँ पे होनी चाहिए। और लोग क्या कर रहे थे कि वो यहाँ पे 20% समझ रहे थे, वही कुछ लोग 20% यहाँ पे समझ रहे थे। तो उनके हॉर्न ड्राइवर बार बार जल रहे थे और वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। मैंने कमेंट में जवाब दिया कि 20% आपको बेस देना है, तो वो 20% यहाँ दे रहे थे। तो बहुत सारे भाइयों का ये कन्फ्यूजन था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा कि जो नए भाई हैं वो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर समझ ले। तो उनको बेस कहाँ रखना है, 6 की सीध में रखना है। यदि आप आहूजा का एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर यूज करते हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ से वॉल्यूम को उठाइए और इतना खोल दीजिए, बस कोई भी एम्पलीफायर हो तो ये आपका 20% हो जाएगा। लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा है यहाँ पे। तो ये 20% है। 60% ट्रेवल क्या है, तो 60% ट्रेवल ये मान लीजिए यहाँ पे कट होता है। कट होने के बाद यहाँ पे जो होता है हमारा फ्लैट, यहाँ पे हमारा जो है, ये जो हमारा फ्लैट है ये जो 50% हो गया। अब यहाँ से हमारा 60% हो गया। यहाँ 2 पे जाएंगे तो ये 60%, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100% हो गया। तो इस तरह से ये हमारा वॉल्यूम चलेगा। तो जब आप बाहर की तरफ हॉर्न लगे होते हैं, जो हमारे मंच की साइड नहीं आती है जिसकी आवाज़, तो उसको ऐसी सेटिंग रख के आप चलाएंगे बेस ट्रेवल को, तो आपकी शानदार क्वालिटी जाएगी, लॉन्ग थ्रो जाएगी। वो आपका हॉर्न ड्राइवर कभी भी नहीं कटेगा, गजब की आवाज़ आएगी, बहुत दूर जाएगी। यदि आप मंच की ओर, जो भाई जहाँ पर जिस क्षेत्र में मंच की ओर भी हॉर्न लगाते हैं, यदि आपने मंच की ओर हॉर्न लगा के रखे हैं, तब आपको ट्रेवल, क्योंकि विसल आने की इसमें संभावना रहती है, तो यहाँ पे फिर हम इसको कट करेंगे और तो यहाँ 4 तक भी आ जाएंगे। ज़्यादा नीचे कट नहीं करना है, नहीं तो आपकी आवाज़ जो है दबी हुई सुनाई देगी। तो ज़्यादा कट नहीं करना है। आप ये 4 और 2 के बीच में यहाँ पे आप इसको कट, 2 पे आपका ठीक चल रहा है तो ठीक है, बिसल नहीं आ रही है। यदि बिसल कर रहा है, फिर भी आपका बिसल कर रहा है, तो यहाँ से और यहाँ तक कट कर दीजिए, बस इतने काम आपका हो जाएगा और शानदार आवाज़ आएगी। वो यहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको फिर यहाँ से नीचे आपको करना भी नहीं है। यदि आपकी बिसल आ रही है तो आप मिक्सर वगैरह से कंट्रोल कीजिए, फिर आप एम्पलीफायर को नहीं छेड़ना है फिर। और इसके बाद जो हमारा मास्टर है, मास्टर आपको पता है 4-5 के बीच में आप रखेंगे। और यदि आप 6 पे भी रखेंगे तो ये देख लेंगे कि हम 6 पे रख रहे हैं लेकिन आवाज़ तो नहीं फट रही है। यदि हमारी आवाज़ फट रही है, कहीं से भी आवाज़ फट रही है, तब इसको आप कम ही रखेंगे। यदि 4 पे भी आवाज़ फट रही है तो आप 3 पे आ जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी आपकी यूनिट ड्राइवर सेफ रहेगा, नहीं तो आप यूनिट ड्राइवर को नहीं बचा पाओगे। मैंने कह दिया कि 4-5 के बीच में रखना है। मान लीजिए आपकी 4 पे ही आवाज़ फट रही है तो आप नहीं बढ़ेंगे। अब आप इसको क्लियर करेंगे कहाँ से आवाज़ फट रही है, उस चीज़ को, उस पॉइंट को देखेंगे, आवाज़ को ठीक करेंगे, मिक्सर से ठीक करेंगे। इसके बाद हम अपने वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ाएंगे। नहीं तो आप यदि फट रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वॉल्यूम को कम करिए ताकि आवाज़ आपकी फटे नहीं, तो आपका ड्राइवर नहीं कटेगा, नहीं तो प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाएगा और आपका ड्राइवर कट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आवाज़ फटनी नहीं चाहिए, यानी आपका कम से कम ड्राइवर बचता तो रहेगा, फटेगा नहीं, कटेगा तो नहीं, नहीं तो पूरी आवाज़ ही बंद हो जाएगी। इसलिए जब आवाज़ हॉर्न से फट रही होती है, ढोलक की आवाज़ फट रही होती है, तब आप निश्चित ही हम बाहर जाएंगे और सुनेंगे और इसको थोड़ा धीमा कर देंगे
ताकि आवाज़ आपकी फटे नहीं। तो ये हमारी जो सेटिंग होती है ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग होती है, और इस प्रकार से आप यदि सेटिंग रख के चलाओगे तो आपका कोई भी हॉर्न ड्राइवर कभी नहीं कटेगा, लंबी आवाज़ जाएगी, लॉन्ग थ्रो जाएगी। तो ये जो हमारा वीडियो है वो हमारे नए सब्सक्राइबर के लिए है, जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो अभी साउंड का काम शुरू कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे थे हमारी बात को, तो उनको मैंने क्लियर कट यहाँ पे बता दिया है कि आपको ऐसी सेटिंग आपको रखना है, तो इसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा और आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, कभी यूनिट ड्राइवर आपका कटेगा नहीं। ओरिजिनल कॉल डालिए, अच्छे से सेटिंग करिए ड्राइवर की, ओरिजिनल ड्राइवर चलाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लोकल चलाएंगे तो कटेगा, तो सेटिंग तो फिर आपकी अलग हो जाती है। तो इस चीज़ का है, सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी सभी जो सिस्टम है वो अच्छा चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।